आपके घर में बीमारी है, रोग है, संकट है, व्याधि है, आपको आराम नहीं लग रहा, आपको शरीर में दिक्कत हो रही है, घर में लगातार दवाइयों से आप ग्रसित हैं और आपका पर्चा भी धाम का नहीं बन पा रहा, आप मिलने आए, मिल नहीं पाए, आप घबराएं ना, उपाय सुने। जिनका पर्चा नहीं बन पा रहा वो श्री हनुमान जी महाराज का और बागेश्वर बालाजी का और सन्यासी बाबा का दिया हुआ अचूक उपाय, इसे एक तो लाइव भी देख सकते हो आप वापस बागेश्वर धाम चैनल पर, आप नेट पर डालेंगे बागेश्वर धाम चैनल। उपाय है आप एक बार धाम जाकर नारियल बांधकर आ जाओ, घर पर 5 आहुति प्रतिदिन सन्यासी बाबा के नाम से दो। किसके नाम से? आहुति मतलब होम, यज्ञ 5। ओम सन्यासी देवाय स्वाहा, ओम सन्यासी देवाय, ओम सन्यासी देवाय, ओम सन्यासी देवाय, ओम सन्यासी देवाय। और इसके बाद उस विभूति को थोड़ी सी जो उसकी भस्म बनेगी हवन की, उसको वो जल होगा कटोरी का गंगा जल रख लीजिए, उसमें डाल दीजिए, बालाजी का नाम लेकर के अमुक रोगी को आप पिला दीजिए। उस रोगी को सनह सनह मतलब धीरे धीरे दवा कम होने लगेगी, दवा असर करने लगेगी। दवा चलाना नहीं छोड़ना, दुआ और दवा को दोनों को एक साथ चलाओगे, रोगी शीघ्र स्वस्थ हो जाएगा। जगह गए, बहुत पुरानी बात है, तो एक संत के साथ थे, तो हमने कहा महात्मा जी ये तो लॉज है, लॉज यानी होटल, यहाँ के कमरे बहुत गंदे होते हैं, चलो कहीं बाहर लेटेंगे। उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया, बोले हवन का सामान रखो। हवन यानी होम, यज्ञ करने का सामान। आप यज्ञ करने का सामान रखो और यहीं रुकेंगे। ठंडी का मौसम है और केदारनाथ की यात्रा पर थे, ठंडी का मौसम और भयंकर ठंड है। बोले बाहर जाएंगे, पता लगा 13वीं हो जाए। 13वीं मतलब राम नाम, तो बोले पता लगा, फिर कौन लॉज, कौन कहाँ रुकेगा। तो बोले एक काम करो, तुम चिंता मत करो, इसी में रुको। हमने कहा ये होटल बहुत गंदे होते हैं, वहाँ से हमने सीखा। हमने कहा होटल बहुत गंदे होते हैं। तो वो महात्मा बहुत ऊंची बात बोले, बोले चुप, यज्ञ का सामान रखो, शुद्ध को अशुद्ध को शुद्ध करना ही साधु का काम है। अगर वो अशुद्ध है यज्ञ करो, मंत्र जाप करो, हनुमान चालीसा का पाठ बड़ी जोर जोर से करो। जब हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में, अपने पूजा मंदिर में, अपने बिस्तर में, कई लोग कहते हैं महाराज हमें सपने बहुत गंदे आते हैं, हमारे घर में जाते ही बोझ लगने लगता, बुरा लगने लगता, मन में चिड़चिड़ापन आ जाता, मन में बहुत उद्विग्नता होती, कब मकान छोड़ के बाहर चले जाएं, कब होटल में रुक जाएं, कब पड़ोसी के घर में बहुत अच्छा लगता, मित्र के घर बहुत अच्छा लगता। उसका मूल कारण है आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है, गंदी ऊर्जा घूम रही है। महाराज इससे बचने का उपाय क्या? एवरी डे होम करो। होम यानी यज्ञ, हवन। आपको टाइम नहीं है, बच्चे से कराओ। बच्चे को टाइम नहीं है, ब्राह्मण को लगाओ। अगर बहुत धनाढ्य आदमी हो, ब्राह्मण को बुलाओ, आचार्य को बुलाओ। आप पूछोगे कौन सा हवन कराएं, बड़े जोर जोर से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर, स्वाहा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, स्वाहा। ये जोर जोर से बोलेंगे तो ये शब्द टकराएंगे दीवालों में, और वो जो नकारात्मक ऊर्जा का आवरण बना, चक्र बना, पर्दा बना, उसको वो छेद छेद करके बर्बाद कर देंगे और सकारात्मक ऊर्जा घूमने लगेगी। आपके मकान का वो जो गंदा वातावरण है, बोझ बनना, चिड़चिड़ापन आना, बच्चों को क्रोध आना, बात बात पर भयंकर लड़ाई हो जाना, एक दूसरे को आंखों नहीं देखना, एक दूसरे को दुश्मन जैसा देखना, एक ही मकान के एक ही छत के नीचे 2 कमरों में दूरी दिल्ली और मुंबई जैसी। कई लोगों के ऐसे मकान है, एक छत के नीचे 2 कमरे हैं और 2 कमरे में एक में पत्नी एक में पति, दोनों लेट रहे, और दोनों, एक मुंबई में मानो लेट रहा हो, एक दिल्ली में। इतनी दूरी, एक में बेटा एक में पिता, और दोनों की इतनी लंबी दूरी कि मानो कलकत्ता से कन्याकुमारी। इसका कारण क्या है? वहां कुछ ना कुछ तो है जो बुद्धि खराब कर रहा। वो बुद्धि खराब कर रही नकारात्मक ऊर्जा, उससे बचना है तो श्री हनुमान जी महाराज का एक सूत्र है, हनुमान चालीसा का पाठ जोर जोर से गाओ। अभी जब हम आ रहे थे तो हमारे सोपती जी
ये हमारी इनसे बड़ा बड़ा स्नेह है, आत्मिक स्नेह, सबसे स्नेह है इनसे, बहुत अच्छा स्नेह, क्योंकि एक तो ये माता के भक्त हैं, दूसरा सरस्वती माँ की इनके कंठ पर कृपा है, गाते बड़ा मीठा सुरीला। हम तो बेसुरा आदमी हैं, हमें तो सुर का समझ ही नहीं आता कि कौन सा लय है कौन सी ताल है, ये तो बड़ा मीठा गाते हैं। तो आप जब गा रहे थे ना, जब हम आए थे, सीताराम, जोर से बोलो ना, ये सीताराम हनुमान जो गा रहे थे ना, ये कीर्तन जोर जोर से गाओ, ये कीर्तन सब देवताओं का कीर्तन हो जाता है। सीताराम हनुमान, हनुमान जी मतलब और देवता चित्त न धरी हनुमत से ही, सब देवताओं का नाम हो गया। और हनुमान जी के प्रिय कौन है? राम, राम जी। राम जी के प्रिय कौन है? शंकर जी। तो लो सबका नाम हो गया। अब जो माता के भक्त हैं वो कहेंगे कि महाराज जी आपने सिर्फ देवताओं की बता दिया, माता जी तो छोड़ी दी, सीता जी हो गई माँ, वही वैष्णो देवी है, वही महाकाली है, वही दुर्गा माता है, वही मैहर वाली माता है। ये जो संकीर्तन बनाया ये हमने नहीं बनाया, हमें तो हमारे पूज्यपाद तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य वर्तमान के एक अवतारी महापुरुष जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने दिया है, ये उनकी आज्ञा हमें लगी है। लेकिन ये कीर्तन हमने गुरुदेव के मुख से सुना, जिनसे हमने दीक्षा ली। आपने सबने टीवी पे देखा होगा, जिन्होंने राम मंदिर के लिए कोर्ट में अपने बयान दिए, आंखें नहीं है दोनों, लेकिन अंदर की आंखें इतनी विशाल हैं कि 18 पुराण कंठस्थ हैं।